ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ इतना अचूक उपाय कि जिन भी बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं, लाख उपाय करने के बाद भी, और माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हैं। माता पिता को लगने लग जाता है बहुत समय जब हो जाता है, बच्चों की उम्र भी निकलने लगती है कि अब पता नहीं हमारे बच्चों के विवाह होंगे या नहीं होंगे। यही सोचकर माता पिता परेशान हो जाते हैं। तो अब परेशान होने की ज़रूरत है ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि आज का जो हमारा उपाय है वह बहुत ही ज़्यादा अचूक है, आजमाया हुआ उपाय है। और इस उपाय को करने के बाद 101% बच्चों के विवाह हो ही जाने हैं, लड़के हों या लड़कियां, जिनके विवाह होने में बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं। तो आज के विवाह के लिए, जो बच्चों के विवाह के लिए जो हमारा उपाय है वह बहुत ही ज़्यादा सरल है, बहुत ही ज़्यादा छोटा सा है और आजमाया हुआ उपाय है। इसको करने के लिए कुंडली कुछ नहीं दिखाने की ज़रूरत है। उपाय बहुत ही ज़्यादा असरदार है। आप यदि इस उपाय करेंगे तो सारे दोष दूर होकर बच्चों के बहुत ही जल्दी से जल्दी विवाह संपन्न होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है इस उपाय को लेके। तो अब बताने जा रहे हैं कि इस उपाय के लिए क्या क्या ज़रूरत है। इस उपाय के लिए केवल 7 सिक्के चाहिए, चाहे 1 के हों चाहे 2 के हों, लेकिन होने चाहिए सातों सिक्के एक ही तरह के। और एक लाल रुमाल की ज़रूरत है, थोड़ी सी हल्दी घुली हुई होनी चाहिए और 7 गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ होनी चाहिए। उपाय बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक और अचूक उपाय है। यदि आप विश्वास के साथ करेंगे तो 101% यह उपाय बहुत ही जल्दी अपना असर दिखाएगा और अपना काम करेगा। अब क्या करना है कि इस उपाय को शुक्रवार के दिन करना है, शाम के समय करना है, शुक्रवार के शाम के समय। तो अब आप क्या करेंगे कि शुक्रवार, इस उपाय को माता पिता भी कर सकते हैं और बच्चे भी कर सकते हैं, लड़के हों या लड़कियां। करना क्या है कि बस एक रुमाल लेके, लाल रंग का रुमाल लेके, और आप अपने मंदिर के बाहर आसन डाल के बैठ जाएं और एक घी का दीपक प्रज्वलित करें जैसा हमेशा कहते हैं, और एक लोटे में पानी रखें, छोटे से ही लोटे में। अब आसन डाल के बैठ जाएं, उसके बाद घी का दीपक प्रज्वलित करें और उसके बाद जो लाल रुमाल हमने बताया है उस पर जो हल्दी का गोला गुलवाया है उससे अपनी इंडेक्स उंगली जो अंगूठे के बगल वाली होती है उससे उस बीच में बिल्कुल रुमाल के लिखें विवाह हल्दी से, और विवाह लिखने के बाद उस रुमाल को अपने भगवान के आले में बिछा दें। फिर जो 7 सिक्के हमने बताए हैं उन पर भी एक एक बिंदी हल्दी की लगा लीजिए, और जो 7 पंखुड़ियाँ हमने बताई हैं सबसे पहले वो हल्दी की बिंदी लगा के आप 7 सिक्के रुमाल पर रख दीजिए जो आपने बिछा दिया है विवाह लिख के, और उसके बाद वह 7 पंखुड़ियाँ वह भी श्रद्धानुसार उस रुमाल के ऊपर रख दीजिए, सिक्कों के ऊपर। अब उस रुमाल को आप उठाइए अपने हाथ में, चाहे माताएं कर रही हों चाहे बच्चे कर रहे हों, और उठाने के बाद आप सबसे पहले, क्योंकि यह उपाय शुक्रवार के दिन करा जा रहा है, माता रानी का उपाय है ये, और इस रुमाल को उठा के सबसे पहले आप गणेश जी महाराज से प्रार्थना करिए थोड़ी सी बच्चों के विवाह के लिए, और उसके बाद फिर माता रानी से आप प्रार्थना करिएगा बहुत ही श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ कि हम ये उपाय करने जा रहे हैं तो 101% हमारे बच्चों के अब विवाह होने ही है, हम पर कृपा करिए। और ऐसे करके आप माता रानी से प्रार्थना करिए और उस रुमाल को लिए ये अपने हाथ में आप 11 बार बोलिए ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। माता रानी का बहुत ही ज़्यादा एकदम अचूक मंत्र है ये, इसको जपने के बाद 101% बच्चों के विवाह हो ही जाएंगे। अब आपको क्या करना है, फिर इस रुमाल को लेके इसकी पोटली जैसी बना दीजिए, इसमें गांठ बांध दीजिए और इस रुमाल को भगवान के आले में दोबारा से रख दीजिए। जब रात को आपके बच्चे सोने जाएं, जिस भी बच्चे का विवाह नहीं हो पा रहा है, लड़का हो या लड़कियां, तो उसके सिराने इस रुमाल को रख दीजिए आप। और रखने के बाद इस रुमाल को 7 दिन तक, समझिए 7 दिन तक उसी बच्चे के तकिए के नीचे रखें या गद्दे के नीचे रखें, या बच्चे नहीं रहते हैं तो इस रुमाल को बच्चों के कमरे में रख दीजिए। और रखने के बाद 7 दिन तक यह रुमाल जो पोटली है वहीं रखी रहेगी। और रखने के बाद आप 8वें दिन इस पोटली को जाइए सुबह स्नान आदि करके, और श्रद्धा अनुसार किसी भी माता रानी के मंदिर में जो आपके आसपास हो कहीं भी, वहाँ रखी आइएगा। तो आप देखिएगा इस प्रकार से आपका 8वें दिन
के अंदर ही अंदर जो 8 दिन 7 दिन जो रुमाल रखा है, बच्चों की सारी नेगेटिविटी ख़त्म होगी और ऐसे संयोग बनेंगे कि बच्चों के रिश्ते आना शुरू ही हो जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा आजमाया हुआ उपाय है, तो आप श्रद्धा अनुसार इस उपाय को करिएगा बहुत ही ज़्यादा विश्वास के साथ। और जो लोटा जल कर रखा है, दीपक जलता ही रहेगा, उसे दूसरे दिन सुबह या तो तुलसी माता के क्यारे में या किसी भी पेड़ पौधे में आप सिरा दीजिएगा। इस प्रकार से आप इस उपाय को करिए और इसका लाभ उठाइएगा, करिएगा ज़रूर से, आजमाइए इस उपाय को भी एक बार। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिएगा। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय माता दी।